नमस्कार दोस्तों। अधिकारी बनने से पहले आपको गुजरना होगा मुगल प्रशासनिक अधिकारियों वाले चैप्टर से, क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं आपके एक नंबर जो आपको बना सकती हैं अधिकारी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मुगल प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में। और पहला अधिकारी है मीर ए अर्ज। कौन है ये मीर ए अर्ज, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप अर्ज शब्द को थोड़ा सा अच्छे से देखें तो आप इसका बना सकते हैं अर्जी, और आप इसके थोड़ा आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, लेटर, पत्र, रिक्वेस्ट इत्यादि। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, आज के समय में भी प्रधानमंत्री को जब कोई आम व्यक्ति लेटर लिखेगा तो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री के सचिव तक पहुंचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो सचिव होगा उस लेटर में से जो मुख्य बातें होंगी, मेन बातें होंगी, वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाएगा। इसी प्रकार मुगल शासन काल में एक पद होता था मीर ए अर्ज। इसको आप सचिव के तौर पर मान सकते हैं। इसके पास पहले अर्जियां पहुंचती थी, लेटर पहुंचते थे, पत्र पहुंचते थे जो बादशाह को लिखे जाते थे। उसके बाद ये बादशाह को पत्र पहुंचाता था। तो इसका जो कार्य था, बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्र का अधिकारी होता था, यानी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो बादशाह के पास आने वाली अर्जियां, पत्र, लेटर को देखता था। उसके बाद है मीर ए बहर। मीर ए बहर कौन था? ये था जल सेना का प्रधान, इसको भी आपको देखना है। उसके बाद है मीर ए तोजक। ये कौन था? ये था धर्मानुष्ठान अधिकारी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मीर ए बर्र। ये था वन विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वाक्यानवीस और खुफियानवीस। वाक्यानवीस समाचार लेखक था और खुफियानवीस था गुप्त पत्र का लेखक। आप यहाँ नवीस का मतलब निकाल सकते हैं लेखक से, तो यहाँ आसानी होगी आपको एग्जाम हॉल में। वाक्यानवीस समाचार लेखक और खुफियानवीस गुप्त पत्र का लेखक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, मुगल काल में संदेशवाहक और जासूस को क्या कहा जाता था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे कहा जाता था हरकारा। क्या कहा जाता था? हरकारा। ये आपको रखना है ध्यान, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मुशरिफ। मुशरिफ कौन था? राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। ये इम्पोर्टेंट है। मुशरिफ का क्या कार्य था? राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था मुशरिफ। और इसी से मिलता जुलता है मुस्तौफी। मुस्तौफी भी आपको याद रखना है, ये लेखा जांच अधिकारी होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे आज के समय में कैग होते हैं, तो इसी प्रकार मुस्तौफी हुआ करते थे मुगल काल में। और मुशरिफ राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखा करते थे और मुस्तौफी उनकी जाँच किया करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अमिल। अमिल कौन था मुगल शासनकाल में? अमिल था माल गुजारी अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और इसी से मिलता जुलता है अमल गुजार। अमल गुजार क्या था? तो अमल गुजार था जिले का वित्त अधिकारी। ये आपको रखना है ध्यान, और इन दोनों में आपको फ़र्क समझना है। अमिल था माल गुजारी अधिकारी और अमल गुजार था जिले का वित्त अधिकारी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सूबेदार। सूबेदार था प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। और फौजदार, फौजदार था जिले का मुख्य प्रशासक। जिला जिसे हम सरकार भी कहते थे मुगल शासन काल में, तो फौजदार जिले का मुख्य प्रशासक होता था। सूबेदार प्रांतीय प्रशासक का प्रमुख अधिकारी होता था। अमल गुजार जिले का वित्त अधिकारी होता था। कोतवाल बहुत बार पूछा गया है, कोतवाल शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। और सिकदार परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बहुत ही खूत। खूत क्या था मुगल शासनकाल में? खूत था ग्राम का प्रमुख अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है खूत शब्द। खूत क्या था मुगल शासनकाल में? खूत था ग्राम का प्रमुख अधिकारी मुगल शासनकाल में। सिकदार क्या था? परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। कोतवाल शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था। अमल गुजार जिले का वित्त अधिकारी था। फौजदार जिले का मुख्य प्रशासक था। सूबेदार प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद हमने देखा अमील। अमील माल गुजारी अधिकारी था। उसके बाद हमने देखा मुशरिफ और मुस्तौफी। मुशरिफ था राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी और मुस्तौफी था लेखा जांच अधिकारी। उसके बाद हमने देखा कि मुगल काल में संदेशवाहक और जासूस को क्या कहते थे? उसे कहते थे हरकारा। ये आपको रखना है ध्यान। उसके बाद है समाचार लेखक को क्या कहते थे मुगल कालीन शासन में? उसे कहते थे वाक्यानवीस। और गुप्त पत्र लेखक को कहते थे खुफियानवीस। उसके बाद वन विभाग का अध्यक्ष मीर ए बर्र और धर्म अनुष्ठान अधिकारी मीर ए तोजक और जल सेना का प्रधान मीर ए बहर और बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्र का अधिकारी था मीर ए अर्ज।
तो ये इम्पोर्टेंट थे जो हमने देखे। बाकी आप ये देख सकते हैं दरबारी घटनाओं के लेखक को क्या कहा जाता था मुग़ल शासनकाल में, तो उसे कहा जाता था वितक्ची। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिए हैं, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए।